हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो मार्केट एनालिसिस वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इट इज़ फर्स्ट वीडियो ऑन दिस चैनल। बैंक निफ्टी चेक करेंगे। चलिए बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी कुछ लेवल्स जो हैं वो लगा रखे हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये आज का मार्केट था, ये में लगा हुआ है। एक्सपोनेंशियल 9 ये भी हटा देते हैं। चलिए, लेट्स गो फॉर वन डे टाइम फ्रेम। आप चेक करिए, वन डे टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी जो है वो ऑल टाइम हाई टेस्ट कर गया है। यू कैन सी है, या दिसंबर 28 को जो कैंडल बनी थी ऑल टाइम हाई लगाया था। उसके बाद प्राइस जो है वो स्विंग्स बनाता हुआ नीचे आया था, तो उसी रेंज में प्राइस आज गया। उस रेंज पे प्राइस जाके इस रेंज को ब्रेक किया और नया हाई बना दिया। नया हाई बना के वापस प्राइस जो है वो एक डोजी स्ट्रक्चर में इस रेंज के अंदर आके क्लोज कर दिया। नेक्स्ट क्या करना है, देखिए ऑल टाइम हाई के पास आके नया हाई इसने कंप्लीट कर दिया है। तो ऑफकोर्स जो नया हाई बना है आज, एक वो लेवल मार्क किया जाएगा कल के लिए। ये रहा आज का हाई। चलिए, अब इसके बाद जो आज की कैंडल है जिसकी स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इट इज़ अ डोजी कैंडल। दोनों तरफ रिजेक्शन है, माइनर सा फ़र्क होगा। अदरवाइज अगर आप चेक करोगे नीचे की जो रिजेक्शन है थोड़ी सी ज़्यादा है कंपेयर टू ऊपर वाली रिजेक्शन। जो यहाँ पे ना एक ट्रिक यूज़ करते हैं हम। अगर आपको कहीं सपोर्ट या रेजिस्टेंस निकालना हो तो उसके मल्टीपल तरीके हो सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने के लिए। लाइक कोई ऐसा जोन या कोई ऐसा लेवल जहाँ पे प्राइस 2 या 2 से ज़्यादा टाइम टेस्ट किया हो, काइंड ऑफ सपोर्ट या रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। बट अगर आपको उन सब चक्करों में नहीं पड़ना है, सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना है बिना एक्स्ट्रा एफर्ट किए हुए, हाँ, उसके लिए बेस्ट है फिब रिट्रेसमेंट टूल। रिट्रेसमेंट टूल जो है वो हम यूज़ करते हैं टू गेट द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बट फिब रिट्रेसमेंट टूल का भी एक सिनेरियो होता है। ऑफ कोर्स आप सब लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा या यूज़ भी कर रहे होगे। तो जो रिट्रेसमेंट टूल है वो एक स्विंग से दूसरे स्विंग पे लगता है। फॉर एग्जांपल यहाँ से प्राइस निकला ऊपर फिर एक रिट्रेसमेंट करने जा रहा है। एक स्विंग से दूसरे स्विंग पे फिर लगता है, सो दैट वी कैन चेक एंड कैलकुलेट कि कहाँ तक रिट्रेसमेंट आ सकती है। प्राइस जो है वो कहाँ तक रिट्रेस कर सकता है। और जैसे मैंने अभी आपके सामने लगाया, इट इज़ 0.5 और 6 एरिया। ये मैंने फिब के अंदर सेटिंग्स चेंज कर रखी हैं। इफ़ यू कैन सी है सेटिंग्स के अंदर अगर आप स्टाइल में जाएंगे तो यहाँ पे सारे नंबर 0, 0.2, 0.3, 0.5, 0.6, 0.71 एंड सो ऑन सारे बंद करके मैंने सिर्फ 0.5 और 6 रख दिए। क्योंकि फिब रिट्रेसमेंट टूल जो है इसके अंदर गोल्डन रेशियो लेवल जो है दैट इज़ 0.6 एरिया। बट मेरे 0.6 और 0.5 दोनों को कंबाइन करके एक जोन बना दिया है। कई बार ऐसा होता है कि 0.5 टेस्ट करके प्राइस बाउंस बैक कर जाता है, कई बार 0.6 टेस्ट करके बाउंस बैक कर देता है, कई बार इन दोनों के बीच में कोई लेवल जो है उसको टेस्ट करके बाउंस बैक कर लेता है। इसलिए हमने दोनों को कंबाइन कर दिया है, 0.5 और 0.6 कंबाइन करके रेंज बना दी गई है। ये सेटिंग्स में 0.5 और 6 अपने आप ड्रॉ होके आ जाता है और बाकी कोई भी ट्रेंड लाइन या एक्स्ट्रा कुछ भी आपको दिखेगा नहीं। बहुत नीट एंड क्लीन सेटिंग्स के साथ मैंने इसको यूज़ किया है। तो सिमिलरली अब रिट्रेसमेंट टूल जो है एक स्विंग से दूसरे स्विंग पे लगता है, बट यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ सिंगल कैंडल फिब सेटअप। मतलब अगर हमें किसी कैंडल के रिलेटेड सपोर्ट या रेजिस्टेंस निकालना है तो हम उसी कैंडल को यूज़ कर सकते हैं, फिब टूल के साथ कंबाइन करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाला जा सकता है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं सारे लेवल हटा दूँगा। फ़िलहाल आज की कैंडल है उसका हाई और लो मार्क करूँगा। आज की कैंडल का हाई और लो मार्क कर दिया। अब देखिए सिंगल कैंडल फिब लगाना है तो फिब टूल जो है वो सिलेक्ट किया और आज की ही कैंडल के लो से क्लिक करके हाई तक ले जाता हूँ फिब एरिया, डन। अब देखो यहाँ पे मैंने लो से हाई पे फिब लगाई है, हाई से लो पे क्यों नहीं लगाई। तो अगर आपको किसी भी कैंडल के रिलेटेड सपोर्ट चाहिए, सिंगल कैंडल फिब लगा सकते हैं लो से हाई तक, अगर आपको सपोर्ट एरिया फाइंड करना है। सिमिलरली अगर आपको रेजिस्टेंस एरिया फाइंड करना है देन हाई से लो पे फिब लगा सकते हैं। तो देखिए मैं हाई पे क्लिक किया, खींच लाया नीचे लो तक, अभी आ गया रेजिस्टेंस। अब अगर आप इसको 15 मिनट में ले चलेंगे, 15 मिनट में फॉर इंट्राडे, तो आपको समझ आएगा यहाँ प्राइस जो आया आज आप देख सकते हैं यही एरिया यहाँ पे प्राइस जो है आया, उसके बाद इसको ब्रेक भी किया। इनफैक्ट
1:15 की कैंडल जो थी, इसने इन दोनों बॉक्सेस का ब्रेकडाउन किया, एंड उसके बाद प्राइस जो है वो साइडवेज हो गया। अब देखिए ये जो 2 लेवल निकाले हमने, ये मार्केट क्लोज होने के बाद निकाले, बिकॉज वी डोंट नो मार्केट का हाई और लो फिक्स है या नहीं। जैसे ये 1 PM कैंडल थी, 1:15 PM कैंडल थी, अगर ये कैंडल जैसे बनी इतनी बड़ी नहीं होती, इसका भी हाई ब्रेक हो जाता तो ऑफकोर्स डे हाई जो है वो चेंज हो जाना था। तो इसलिए सिंगल फिप कैंडल जो है 1 डे टाइम फ्रेम में आफ्टर मार्केट ही लगाता हूँ मैं, टू गेट द लेवल्स फॉर नेक्स्ट डे। तो ये हमारे पास अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों कंबाइन एरियाज है। अब बाज़ार इसी में डे एंड तक सस्टेन करा, इसी में ही साइडवेज हुआ है। अब आगे क्या करना है देखिए, तो कल के लिए हमें देखना होगा पहले ओपनिंग कहाँ हो रही है। अगर इन दोनों बॉक्सेस के बीच में ओपन हो रही है मार्केट, तो ये रेंज चेक कर लीजिए, 48,605 से लेकर नीचे 48,536 तक का एक छोटा सा रेंज है। 36 की बात करेगा तो लगभग 70 पॉइंट की रेंज है, 70 पॉइंट्स की ये रेंज है। अगर इसी के अंदर ओपन होता है मार्केट कल, तो फिर तो आपको रेंज ब्रेक का वेट करना होगा। किसी भी डायरेक्शन में क्लोजिंग बेसिस पे आप आगे बढ़ सकते हैं। सपोज अगर इसके बीच में खुल के कल फर्स्ट कैंडल 15 मिनट की बॉक्स के बाहर ऊपर क्लोज करती है, 48,600 अबव क्लोज करती है, देन यू कैन गो फॉर 48,700 के अराउंड, जो आज का हाई है। एग्जैक्ट हाई जो है वो 716 का है, बट क्या है कि अगर आप OI भी चेक करोगे ऑप्शन चेन में जाकर, तो 48,700 पे स्ट्रॉन्ग OI है कॉल साइड में, तो सेलिंग प्रेशर ऊपर से अच्छा खासा बना हुआ है। सो जैसे ही प्राइस 700 की टेरिटरी में जाएगा, 700 से 715 तक का एरिया, जैसे आज रिजेक्ट किया लगभग, अगर कल खुल के प्राइस ऊपर जाता तो इस एरिया में रिजेक्ट कर सकता है। तो दिस वुड बी योर प्राइमरी टारगेट। हाँ, अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है देन यू कैन गो फर्दर फॉर बुलिश मूव्स, बट यहाँ तक के लिए आप अपना एक छोटा सा टारगेट बुक कर सकते हैं अगर प्राइस इन दोनों बॉक्सेस में खुलता है तो। अब मान लीजिए इन दोनों बॉक्सेस में खुल के प्राइस जो है वो बाहर नहीं जा रहा, ऊपर नहीं जा रहा, नीचे ब्रेक डाउन नहीं कर रहा, बॉक्स के बाहर नहीं जा रहा, इन दोनों बॉक्सेस के अंदर चल रहा है, तो जब तक चलता रहेगा आप चलने दीजिए। जैसे आज हुआ था 130 के बाद प्राइस जब वापस इस बॉक्स में आया, इन दोनों बॉक्सेस के अंदर कंटिन्यूस चलता रहा, तो साइड वेज होगा, वो कल भी ऐसा ही मूव करेगा। तो हमें देखना होगा कल कि बाज़ार अगर इन दोनों एरियाज़ के बीच में खुल रहा है तो पहले 15 मिनट और पहले 1 घंटे में क्या हो रहा है, क्या कोई पहले 15 मिनट में ये रेंज ब्रेक हो रही है या नहीं, या अगर पहले 15 मिनट में नहीं हुई फिर हमें 4th कैंडल तक वेट करना है, 1 आवर कैंडल देखनी है, क्या 1 आवर कैंडल इन दोनों एरियाज़ के ऊपर कहीं या नीचे कहीं क्लोज कर रही है या नहीं। ठीक है, तो कल के लिए बहुत सिंपल सा बैंक निफ्टी एनालिसिस हो गया। आगे बढ़ते हैं निफ्टी के लिए। सो निफ्टी 50 की बात करेंगे। इसको भी मैं 1 डे टाइम फ्रेम में ले चलता हूँ। सो 1 डे टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें, अगेन निफ्टी 50 भी ऑल टाइम हाई निकाल दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट वीक थर्सडे और फ्राइडे की 2 कैंडल्स थी, यहाँ पे मार्क करूँगा मैं। इनसाइड कैंडल थी तो फ्राइडे की नहीं मार्क करेंगे, सिर्फ थर्सडे की मार्क करेंगे। तो थर्सडे का हाई और लो जो है वो हमने मार्क कर दिया। अब आप चेक करोगे EMA के साथ, यहाँ मैं एक EMA टूल लगा लेता हूँ। तो थर्सडे को जो था, थर्सडे को प्राइस जो है वो EMA से काफ़ी दूर था, बट EMA टेस्ट कर दिया था। देन फ्राइडे इनसाइड बना के आज ब्रेकआउट किया है इन दोनों कैंडल्स का। तो ऑफकोर्स इसका आज की जो कैंडल है निफ्टी की, उसका भी काफ़ी अच्छा खासा EMA से गैप है। तो कल इसके लिए क्या करना होगा वह हम देखते हैं। मैं सारे लेवल हटा देता हूँ, EMA टूल बंद कर देता हूँ। दैट्स इट। सो अभी हम देख सकते हैं 1 डे टाइम फ्रेम में प्राइस जो है वो नया हाई बना के क्लोज किया है। इट इज़ अ ग्रीन कैंडल, ठीक है, ग्रीन कैंडल है, ठीक ठाक बुलिश है, बट इसमें भी बैंक निफ्टी जैसा सिनेरियो हुआ था, जो हम 15 मिनट में चल के देखेंगे तो समझ आएगा। बट फिलहाल 1 डे टाइम फ्रेम पे हमारे पास आज का जो लेवल है या आज की जो कैंडल है उसका मैं हाई और लो लगा लेता हूँ, और इसी बेसिस पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना है मेरे को। जैसे हमने फेवरेट रिट्रेसमेंट टूल यूज़ किया था बैंक निफ्टी में, सिमिलरली यहाँ भी यूज़ करेंगे। सपोर्ट लगाने के लिए हम फिर यूज़ करेंगे फ्रॉम डे लो टू डे हाई, रेजिस्टेंस निकालने के लिए यूज़ करेंगे फ्रॉम डे हाई टू डे लो। दैट्स इट, ये बन गया सपोर्ट रेजिस्टेंस आज की पर्टिकुलर कैंडल का। तो आप 15 मिनट में चलोगे तो 15 मिनट में आप देख सकते हैं प्राइस कहाँ खोल सकता है। देखिए प्राइस जो है वो ऊपर कहीं क्लोज हुआ है, आज का हाई और ये जो 2 बॉक्सेस लगाए हैं इनके बीच में प्राइस जो है वो क्लोज हुआ है। सो इसकी ओपनिंग के बेसिस पे बात करें अगर, जैसे ये क्लोज हुआ है अराउंड 22,660, मान लीजिए 600 पे ओपन हो रहा है, 630 पे हो रहा है, 40 पे हो रहा है, तो 640 तक तो ये नीचे बॉक्स है। 22,606 से 22,641 तक का ये दोनों बॉक्सेस हैं। सो अगर 600 से लेकर 640 के बीच में अगर प्राइस खुल रहा है तो ये दोनों बॉक्सेस में खुलेगा। एंड अगेन इन दोनों बॉक्सेस में खुलने के बाद प्राइस जो है वो कहाँ जाते हुए हमें देखना है, पहले 15 मिनट में या पहले 1 आवर के अंदर अंदर क्या बॉक्स ब्रेक हो रहा है अपसाइड,
या नीचे की तरफ ब्रेक हो रहा है। अगर मान लीजिए बॉक्स ऊपर की तरफ ब्रेक हो रहा है, 22,641 के अबव क्लोज कर रहा है फर्स्ट कैंडल 15 मिनट की, देन अपना सेटअप यूज़ करते हुए, प्राइस एक्शन सेटअप या कोई भी सेटअप आप यूज़ करते हो ट्रेड लेने के लिए, तो आप डे हाई तक जा सकते हैं। बीच में ये छोटा सा हर्डल होगा तो पार्शियल बुकिंग के लिए आप ये छोटा सा हर्डल यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली प्राइस अगर इन दोनों बॉक्सेस में खुल के नीचे जा रहा है तो सबसे पहला टारगेट हम रखेंगे 20,584 के आसपास, जहां बाजार आज खुला था, खुल के सस्टेन किया था, तो यहाँ पे इनको बाइंग मिली है। ये लेवल ब्रेक होते ही फिर आज का लो एंड फर्दर छोटा सा गैप है वो फिल करेगा अपना टारगेट की तरफ। अगर निफ्टी कल गैप अप हो रहा है तो निफ्टी के लिए आज का हाई निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो हम ऑल टाइम हाई पे है, हाँ, और दूसरा अगर इसके हाई ब्रेक होके क्लोज करता है निफ्टी तभी आगे बुलिश हो पाएगा। अदरवाइज़ अगर थोड़ा गैप अप करके आज के हाई के आसपास से रिजेक्ट किया, लाइक ब्रेकआउट कर रहा है बट क्लोजिंग नहीं कर पा रहा, तो रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक तो हमारा 115 का हाई प्लस फिर ये जो हमने नीचे बॉक्स लेवल लगाया, तो इन दोनों को मिला के मैं बॉक्स बना देता हूँ। तो ये पूरा बॉक्स एज ए रेजिस्टेंस वर्क करेगा। अगर प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करता है आफ्टर गैप अप तो ही बुलिश होएगा, अदरवाइज़ नहीं। एंड नीचे के जो लेवल्स हैं हमने वो दोनों लगा लिए, पार्शियल और फुल बुक लेवल भी डन कर दिया है। आई होप एनालिसिस अच्छा लगा होगा। हालांकि हमारे पास एक और एप्लीकेशन भी है, वी डू हैव एप्लीकेशन, एक अलग चैनल भी है जहाँ पे लाइव भी चलता है हर रोज़। सो यहाँ जो मैं लेवल्स मार्किंग करी है, आई एम श्योर बहुत से लोग जो नए आएंगे इस वीडियो को देखेंगे तो हो सकता है आपको ये चीज़ पहली बार देखने को मिले। सिंगल कैंडल फेब का जो एरिया है, सिंगल कैंडल फ्लिप का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ करते हुए आप पहली बार देखिए। तो इसी तरह मेरे पास बहुत से सेटअप्स हैं जो रेगुलर बेसिस पे यूज़ करता हूँ। लाइव क्लासेस होती हैं मेरी, इनफैक्ट बहुत से लोग सीखने आते हैं, यूट्यूब पे भी चलता है लाइव फ्री ऑफ कॉस्ट, और इनके अंदर हम यही सेम सिनेरियोज जो वो यूज़ करते हैं। सो जो भी यहाँ पे इस वीडियो को देखने आए हैं, इफ़ इट्स योर फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशंस मिले आपको, सो बेल आइकन प्रेस करिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। रेगुलर बेसिस पे मार्केट एनालिसिस, कुछ लर्निंग वीडियोस रिलेटेड टू बैंक निफ्टी एफएनओ सेगमेंट, और सुबह से दोपहर के बीच में लाइक एक 30 मिनट्स का लाइव सुबह करा और लगभग 30 मिनट 40 मिनट्स का लाइव दोपहर 2 बजे के बाद करा, बिकॉज उस समय मैं फ्री होता हूँ, तो आप वो लाइव भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो मेक श्योर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन से रिसीव कर पाए आप, एंड हर नया अपडेट जो है वो आपको थ्रू नोटिफिकेशन मिल पाए। तो आज के लिए एनालिसिस को यहीं फिनिश करूँगा मैं। बताइएगा आपको ये एनालिसिस कैसा लगा। कोई क्वेश्चंस हैं तो ऑफकोर्स कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए, आप लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड इवनिंग, बाय।